हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी की 6 क्लास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करा दी थी, जिसमें 5 क्लास में बताया था उस व्यंजन क्या होता है और संयुक्त व्यंजन का क्या होता है, आयोग वा क्या होता है, अनुस्वार, विसर्ग, जिन्नामूली, उपधमानी, विसर्ग, उक्षिप्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन, व्यंजन वर्गों की उच्चारण स्थान, कंठताल वगैरह मैंने आपको सारा कुछ इसके पहले वाली क्लास में करा दिया था। आज हम लोग 6 क्लास करेंगे, जिसमें देखेंगे वर्गों का अभ्यंतर, जिसमें देखेंगे वर्गों का अभ्यंतर एवं वायम प्रश्न। ठीक, वायम प्रश्न और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जिससे डेली की क्लास लेते चलिए, जिससे दिक्कत ना हो। डेली क्लास लेने से आप ही लोगों का फायदा होगा और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे वर्गों का अभ्यंतर एवं ब्रह्मा प्रश्न। ठीक, इसकी डिफिनेशन है, व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। ठीक, 2 प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। पहला है बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। क्या है? बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक, इसके बाद है स्वतंत्र में श्वास, मतलब स्वतंत्र में श्वास या सांस के कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सघोष और अघोष व्यंजन। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले अघोष व्यंजन। ठीक, अघोष व्यंजन जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भाषा को बोल रहे हैं तो उसमें जो स्वर तंत्र है वो कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट वर्ग में जैसे है का, चा, टा, ता, पा, और दूसरा वर्ग है खा, छा, ठा, था, फा, और फिर है सा। ठीक, तीनों प्रकार के सा। उसके बाद हमारा है घोष व्यंजन। क्या है? घोष व्यंजन जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र कंपन हो, उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। मतलब जिसमें मतलब अगर हम किसी भाषा को बोल रहे हैं तो उसमें जो स्वर तंत्र है वो कंपन हो। इसमें मतलब घोष में स्वर जो है ये कंपन होता है और अघोष में कंपन नहीं होता है। ठीक, जिसमें स्वर तंत्र कंपन हो वो घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जैसे थर्ड वर्ग मतलब जानते हो, जैसे कि का, खा के बाद गा आता है। मतलब सभी लाइनों के बाद जो
थर्ड आए, मतलब जैसे ये गा है थर्ड में आता है, जा है थर्ड में आता है, ठीक। डा है थर्ड में, दा बा ये सारे थर्ड में आते हैं, ठीक। जो थर्ड वर्ग है ये गा, जा, डा, दा, बा, ठीक। उसके बाद चौथा वर्ग है घा, जा, डा, दा, बा। उसके बाद पांचवा वर्ग है अंगा, इया, आड़ा, ना, पा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे बाह्य प्रयत्न, मतलब बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, ठीक। मुख से जब वर्ण बाहर निकलते हैं, मतलब जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो जो हमारे मुख से वर्ण बाहर निकलते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है, मतलब उस समय जो उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे प्रयत्न व्यंजन कहते हैं। मतलब उच्चारण की चेष्टा मतलब उत्साह जो होता है उसे प्रयत्न व्यंजन कहते हैं, ठीक। जैसे सांस या प्राण की मात्रा के आधार पर इसका जो उच्चारण हम सांस या प्राण के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इनके दो प्रकार, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण। कितने प्रकार हो, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक। अल्प प्राण देखिए, वे सभी भाषा जिनके बोलने में सांस की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब वे सभी भाषा जिनके बोलने में सांस की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब हम किसी भाषा को जब बोलते हैं तो उसमें जो सांस है हमारी कम निकलती है, मतलब सांस कम निकलती है तो उसे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का, मतलब फर्स्ट वर्ग, जैसे फर्स्ट वर्ग में आता है का, चा, टा, ता, पा, ठीक। थर्ड में आता है गा, जा, डा, दा, वा। उसके बाद पांचवा वर्ग है अंगा, इया, आड़ा, ना, पा, ठीक। अब हम इसके बाद देखेंगे महाप्राण। क्या देखेंगे, महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, वे सभी भाषा जिनके बोलने के दौरान सांस की मात्रा अधिक निकलती है, मतलब सांस की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब जिस भाषा को बोलते समय या बोलने के दौरान सांस की जो मात्रा होती है, मतलब जो हमारी सांस होती है ये अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं, ठीक। जैसे दूसरा वर्ग में आता है खा, छा, ठा, था, फा। उसके बाद जो चौथा वर्ग है उसमें आता है घा, जा, डा, दा, वा। इसके बाद ये जो हमारे सा हैं ये तीनों प्रकार के सा और हा भी आते हैं, ठीक। आगे अभ्यांतर
अभ्यंतर प्रश्न, अभ्यंतर का मतलब भीतर। ठीक, वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के रूप में वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के रूप में मुख के अंदर होती है, मुख के अंदर होती है, उसे अभ्यंतर प्रश्न कहते हैं। मतलब वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के रूप में मुख के अंदर होती है, उसे अभ्यंतर प्रश्न कहते हैं। मतलब वह चेष्टा, मतलब किसी चीज की जब हम चेष्टा करते हैं, बोलते हैं, जिसका उच्चारण मुंह के अंदर निकालते हैं या जिसका उच्चारण मुख के अंदर होते हैं, उसे अभ्यंतर प्रश्न कहते हैं। ठीक, उसके बाद है स्पर्शी संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, इसमें जिह्वा उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मतलब जिनको बोलते समय, मतलब या जिनका उच्चारण करते समय जो वायु मीन्स हवा, जो हवा है वो संघर्ष पूर्वक, मतलब कठिनाई के दौर पे, सरलता से नहीं, कठिनाई से बाहर निकलती है, उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, खटकोण वाला सा, हा, जा, फा। ठीक, ये जो है ये हमारे स्पर्श संघर्षी के एग्जाम्पल हैं। ठीक, उसके बाद है संघर्षी। क्या है? संघर्षी, जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है, वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण, मतलब जैसे हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो वायु में से जो हवा है वो संघर्ष पूर्वक, मतलब कठिनाई से निकलती है, उसे हम संघर्षी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे सा, हा, जा, फा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है पार्श्वक। ठीक, जैसे डिफिनीशन देखिए, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख्य द्वार बीच में बंद रहता है, जो मुख्य द्वार, मतलब मुंह का जो द्वार है वो बीच में बंद रहता है, और हवा दोनों पास, और हवा जो है वो दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद रहता है, जो हमारा मुख द्वार है, जो मतलब जो बीच का पार्ट है ये बंद रहता है, और हवा दोनों पार्श्वों से निकलता है, जो हवा है ये दोनों तरफ से निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ला को बोल के देखिए, ला, तो देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये बोलोगे तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये बंद मिलेगा, और जो दोनों तरफ का आगे पीछे पार्ट है ये ओपन हो रहा है। ठीक, उसके बाद है लुड़ित प्रकंपी। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए समय जीभ नीचे की ओर लुढ़कती हुई सी
लगती है उसे हम लुड़ित व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो नीचे की ओर लुढ़कती हुई या मुड़ती हुई लगती है, उन्हें लुड़ित व्यंजन कहते हैं। ठीक, दूसरी डिफिनेशन देखिए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ में कंपन न हो, मतलब जीभ हमारी कंपन न करे, कंपन न हो, उन्हें हम प्रकस्पित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे रा है। प्रकंपी और लुड़ित व्यंजन दोनों जो है ये एक ही नाम से जाने जाते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में जैसे आप अगर प्रकंपी पढ़ा हुआ है और लुड़ित नाम से आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए हमने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है, दोनों ही शब्दों में लिख दिया, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक, आगे है हमारा, आगे है स्पर्शी। क्या है? स्पर्शी। जब हम मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जब हम मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जिससे जो हवा है उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जब हम मुख द्वार को बंद करते हैं, मतलब मुंह को बंद करते हैं, मतलब बंद करके खोलते हैं, जब हम मतलब मुख को बंद करें और फिर उसके बाद खोलें, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जो हवा है ये उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। स्पर्श मीन्स टच करती है या छूती है। ठीक, उसे हम स्पर्शी कहते हैं। जैसे है का, खा, गा, टा, ठा, डा, ता, था, धा, पा, फा, बा, भा। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल के तौर पे हैं। उसके बाद है वर्णों को लिखते समय सावधानियां। मतलब कि जब हम किसी वर्णों को लिखते समय या लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां, मतलब कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान देना, इसके बारे में देखेंगे। जैसे डिफिनीशन देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक, बहुत सारे विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को सही से नहीं लिख पाते। मतलब सभी वर्णों को सही से नहीं लिख पाते तथा उच्चारण के समय भी गलतियां हो जाती हैं। उच्चारण के समय भी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए जो वर्ण ठीक प्रकार लिख या बोल नहीं पाते या लिखने में गलती कर देते हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से जानते हैं। ठीक है, वर्णों को लिखते समय सावधानियां, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी भी हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, अभिभावक भी हो सकते हैं, जो सभी वर्णों को सही से नहीं लिख पाते हैं तथा उच्चारण के समय भी वे लोग गलतियां, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। इसलिए जो वर्ण ठीक प्रकार से लिख या बोल नहीं पाते या लिखने में गलती कर देते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने साथ स्टडी करने वाले दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। दूसरों का फ़ायदा होने से ही अपना फ़ायदा होता है। ठीक।
तो आज तक की जो आज की क्लास थी यहीं तक थी। अब मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए